दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। ये 30 दिसंबर को इंडिया अलायंस के संगठनों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भेजा, एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के जो संगठन के जो बड़े नेता हैं, वे ईवीएम को लेकर, वीवीपैट से जुड़े कुछ कंसर्न उनके हैं, उनको लेकर वो आपसे मिलना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलना चाहते हैं और वो मीटिंग करके अपने कंसर्न जो हैं आपके सामने पेश करना चाहते हैं। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि चूंकि हमने आपको 9 अगस्त को पहली बार, फिर 2 अक्टूबर को और फिर 20 दिसंबर को हमने अपने कंसर्न्स के बारे में, अपने जो हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे जो सरोकार हैं, उनके बारे में, ईवीएम से जुड़े और वीवीपैट से जुड़े उनके बारे में हमने आपको लिखा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब हमें तसल्ली बख्श नहीं मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे हम जल्दी मिलें और अपनी बातें रखें। 30 दिसंबर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कुछ ही देर पहले, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 5 दिसंबर को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जयराम रमेश को, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से उन्होंने ये बात कही थी इलेक्शन कमीशन के समक्ष कि भाई वीवीपैट को लेकर, ईवीएम को लेकर नए सिरे से बहुत सवाल उठे हैं, उन पर हमें आपसे बात करनी है, अपनी बात कहनी है। तो उस पर जवाब आया है और वो जवाब इतना निराशाजनक है और बल्कि यूं कहा जाए इतना रोखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का, भारत के सभी प्रमुख जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से अगर कोई ज्ञापन, कोई पत्र गया है तो ये रूखापन, इस तरह की निराशा जो उस लेटर से झलकती है, जैसे लगता है कि वो बात ही नहीं करना चाहते इस विषय पर। एक तरह से उन्होंने इनकार किया है बातचीत से, इस तरह से मीटिंग जो एक चाहा था इंडिया अलायंस की ओर से जयराम रमेश ने नेताओं की इलेक्शन कमीशन से, उसको उन्होंने बेमतलब माना है। भले बेमतलब कहा नहीं है, लेकिन मीटिंग के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है। जो जवाब आया है, ये जवाब जो आया है इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से आया है और उसमें साफ ढंग से एक एक बातें तो कही गई हैं सब, कि ईवीएम को लेकर कब क्या हुआ, कब सवाल उठे, उसका जवाब क्या मिला, कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, कुछ याचिकाएं जो चुनौती देने वाली थीं ईवीएम को और वीवीपैट को, उन पर जब हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई की तो उन सुनवाई के जवाब में जब फैसला दिया तो कैसे उनको न केवल खारिज किया बल्कि याचिका जो करने वाले लोग थे उन पर फाइन तक कर दिया। ये सब ब्यौरा उसमें दिया गया है। साथ में ये भी दिया गया है कि कब कब हमने आपको जवाब भेजा, जो विपक्ष के नेता जो सवाल उठाते हैं। और दोस्तों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है जो इलेक्शन कमीशन ने कही है कि वीवीपैट से जुड़े कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं और एक याचिका संख्या 434/2023 का जिक्र इस पत्र में किया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। लेकिन उसके बाद यह साफ कहा गया है कि आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, ईवीएम से चुनाव कराने में पूरा भरोसा रखता है, यानी ईवीएम की जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उस पर पूरी तरह यकीन रखता है। ठीक है, आप यकीन रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन जो भारत में चुनाव कराने की एकमात्र सबसे विश्वसनीय, महत्वपूर्ण और पूरी दुनिया में मशहूर संस्था है, तो आप पर न यकीन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किसी भी नागरिक का या किसी भी विपक्षी दल का। लेकिन अगर प्रणाली में कोई समस्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर कोई समस्या है, अगर पद्धतिगत जो सवाल हैं वो अगर वजूद में है, वो अगर अस्तित्व में है, तो उनको एड्रेस करने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन कोई एक तरफा कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने जो चाहा वही होगा। इलेक्शन कमीशन इस देश का है, इस देश की आवाम, इसके राजनीतिक दल और जो मतदाता हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं चुनाव में, उन सबके कंसर्न्स को एड्रेस करना मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है। और एक बात और, जब इलेक्शन कमीशन से सारे के सारे राजनीतिक दल इंडिया प्लेटफॉर्म के, इंडिया अलायंस के अगर कह रहे हैं
कि भाई हम आपसे वीवीपैट से जुड़े कुछ मसलों पर जो हमारे नए कंसर्न्स हैं उस पर बातचीत करना चाहते हैं। तो बातचीत के बारे में कोई टिप्पणी इस पत्र में न करना, जो जवाब के तौर पे आया है पत्र, उसमें कोई जिक्र न करना, मतलब ये कि बातचीत से एक तरह से इनकार। भले उसको इनकार न वो शब्दों में कहें, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप कोई इस पर टिप्पणी ही नहीं कर रहे हैं, आप दरकिनार कर रहे हैं उस पूरे पूरे के पूरे अपील को, एक तरह से निवेदन जो जयराम रमेश ने किया था इंडिया एयरलाइंस की तरफ से, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय यह है कि हाल के 3 राज्यों के चुनावों के दरमियान भी ईवीएम्स को लेकर, वीवीपैट को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। जब कुछ विपक्षी दलों की जीत हुई तब भी एक दौर था जब उस समय के जो सत्ताधारी दल थे उनकी तरफ से भी सवाल उठे थे। जो आज के सत्ताधारी दल हैं वो भी सवाल उठाते रहे एक समय जब वो विपक्षी थे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई समस्या हल हो गई तो उस पर कभी सवाल उठेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इस देश में आज जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे पुराने नेताओं के बारे में, पुरानी सरकारों के बारे में, उनके फैसलों के बारे में न जाने कितने सवाल उठा रहे हैं लोग, और उन सवालों को कोई दरकिनार नहीं कर रहा है, उन पर बहस हो रही है। इसीलिए मेरा यह मानना है दोस्तों कि ईवीएम्स को लेकर या ईवीवीपैट को लेकर, जैसे इस बीच में एक महत्वपूर्ण सुझाव आया, आप उसको माने न माने, लेकिन सुनने में क्या हर्ज है। अब जैसे मुझे याद है कि वीवीपैट को लेकर जो पर्ची का मामला आया कि भाई जो पर्ची निकाली जाए और जो पर्ची निकले वो मतदाता के हाथ में दी जाए, मतदाता देखे कि भाई हमने जिस पर वोट दिया है, जिस व्यक्ति को वोट दिया है, जिस उम्मीदवार के नाम हमने वोट दिया है, अगर उसके चुनाव चिन्ह की ये पर्ची है तो ठीक है, और अगर ये पर्ची उसके हाथ में आती है तो फिर वही पर्ची एक बॉक्स में डाली जाए जो इलेक्शन कमीशन जिसको कि हर बैलेट, हर बूथ पर रखे मशीन के साथ, और उसमें पर्ची डाली जाए। अगर कभी कोई डाउट होता है तो पर्चियां निकालकर मशीन के साथ गिनती उनकी कर ली जाए कि भाई ऐसा तो नहीं कि 7 सेकंड्स में जो चिन्ह दिखाया गया, चुनाव चिन्ह, वो बदल गया है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो गई है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। तो इससे पर्ची जो निकलती है उस पर्ची को अगर बॉक्स में डालकर देखा जाएगा तो शायद उससे एक पारदर्शिता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी जो चुनाव की, और निष्पक्षता भी रहेगी। तो ये एक सुझाव आया है। अब इस सुझाव पर या किसी अन्य सुझाव पर भी बात करने में कोई एतराज क्या है, लेकिन बात से अगर कोई हट रहा है, नजरअंदाज कर रहा है निवेदन की, तो इसका मतलब वो संवाद को ही गैर जरूरी मान रहा है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में दोस्तों संवाद बहुत जरूरी है, और इलेक्शन कमीशन को अभी हाल में उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो बड़ा परिवर्तन आया है, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया था कि 3 सदस्यों की जो कमेटी, पहले सुझाव आया था, अंतरिम सुझाव था कि उसमें प्रधानमंत्री जी हों, विपक्ष के नेता हों और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, तो वो सुझाव को दरकिनार करके, और अभी जो पार्लियामेंट ने जो विधेयक पारित किया जिस पर माननीय राष्ट्रपति की संस्तुति मिल चुकी है, संपुष्टि हो चुकी है, उसकी कानून ये बन चुका है। अब केवल प्रधानमंत्री जी होंगे और विपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री ही मनोनीत करेगा। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जो एक प्रक्रिया में बदलाव हुआ है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये तमाम इश्यूज हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा जवाबदेह होकर के विपक्ष के कंसर्न्स को जरूर एड्रेस करना चाहिए था, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। देखना है कि विपक्ष इस पर क्या जवाब देता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।